दिल्ली धमाके में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस और जांच एजेंसियों को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिलती जा रही है। एक और एनआईए ने आतंकी आदिल के फोन से डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट्स को बरामद कर लिया है, तो दूसरी ओर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हरियाणा के फरीदाबाद से आतंकी शोएब को गिरफ्तार कर 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जो आतंकी उमर का मुख्य मददगार और पनाहगार बना था। यानी एक मास्टरमाइंड की भूमिका इसने अदा की। ऐसे में शोएब की गिरफ्तारी और आदिल की व्हाट्सएप चैट्स अब पूरे नेटवर्क का धीरे धीरे पर्दा उठते जा रहा है और रहस्य का खुलासा भी होने लगा है। इससे पहले आतंकी उमर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जांच एजेंसियां लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और हर एंगल से पूछताछ और मामले की जांच कर रही है, और इन दो बड़ी सफलता ने सुरक्षा एजेंसियों और आम लोगों के बीच एक हलचल पैदा कर दी है। और अब केवल दिल्ली धमाके में मंजिल तक पहुंचने का इंतजार हो रहा है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे दिल्ली धमाके में मिली दो बड़ी सफलता की, साथ ही आने वाले समय में एनआईए और पुलिस क्या एक्शन लेने जा रही है। दिल्ली धमाके में पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकियों के व्हाट्सएप चैट्स वायरल, हरियाणा से एक और आतंकी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड तक पहुंच गई एनआईए। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को आदिल के फोन से डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट मिल गई है, जिसने धमाके की फंडिंग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इन चैट्स में आदिल बार बार पैसों की मांग करता दिख रहा है, कभी एडवांस सैलरी, कभी तत्काल ट्रांसफर की मांग। एजेंसियों को शक है कि यही रकम धमाके की तैयारी में इस्तेमाल हुई। दिल्ली ब्लास्ट में जिन 26 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ, उसमें आदिल ने 8 लाख रुपए दिए थे। जी हां, 8 लाख। पूछताछ में सामने आया कि आतंकी नेटवर्क में आदिल को ट्रेजरर कहा जाता था। ये चैट्स 5, 6, 7 और 9 सितंबर की बताई जा रही है, यानी धमाके से 2 महीने पहले की। इनमें आदिल अपने संपर्कों से एडवांस सैलरी की गुहार लगाता है। एक चैट में आदिल लिखता है, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, पैसों की बहुत जरूरत है। इसके बाद वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए जाएं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आदिल कैसे मैसेज करके पैसों को लेकर गुहार लगा रहा है। सबसे पहले 6 सितंबर को आदिल मैसेज लिखता है, गुड मॉर्निंग सर, आप कर दीजिए, आपका आभार रहेगा। उसके बाद 7 सितंबर को ये अगला मैसेज करता है, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए प्लीज। ये आदिल का दूसरा मैसेज। उसके बाद 9 सितंबर को आदिल फिर मैसेज करता है, प्लीज कल कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है सर। तो ये व्हाट्सएप चैट्स हैं आदिल के, जो ये अपने आका से मांग रहा है, और इसमें वो सीधे सीधे पैसों की डिमांड कर रहा है। और ये चैट्स अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके पहले आतंकी उमर का वीडियो वायरल हुआ था। यानी धीरे धीरे अब खुलासे होते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इन पैसों का सीधा इस्तेमाल ब्लास्ट की तैयारियों में किया गया। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए 26 लाख रुपए में से आदिल ने 8 लाख रुपए दिए थे, जो हमने आपको बताए। जांच में पता चला कि आदिल को टेरर नेटवर्क में ट्रेजर के तौर पर जाना जाता था, और ये जो चैट वायरल हो गई है, ये 2 महीने पहले की थी। इनमें आदिल सीधे तौर पर एडवांस सैलरी की मांग कर रहा है। आदिल वही डॉक्टर है जिसको यूपी के सहारनपुर के हॉस्पिटल से पकड़ा गया था। आदिल का बैकग्राउंड भी उतना ही खतरनाक है। इसको श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर दीवार पर चिपकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए कि आदिल सहारनपुर से पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। 27 अक्टूबर के सीसीटीवी फुटेज में वो श्रीनगर में जैश के पोस्टर चिपकाते हुए साफ तौर पर नजर आया। आदिल से पूछताछ के बाद ही फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। एजेंसियों ने अनंतनाग के हॉस्पिटल में जब आदिल के लॉकर की जांच की थी, तो उसमें AK-47 राइफल मिली थी। इस मामले में एनआईए के डीजी का कहना है कि ये चैट्स फंडिंग चेन का अहम सबूत है। बड़े नेटवर्क का इससे सीधा पर्दाफाश होगा। मामला फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है, जिसमें डॉक्टर जैसे हाई प्रोफाइल आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी मॉड्यूल से जुड़े आतंकी उमर ने दिल्ली में लाल किला के सामने खुद को ब्लास्ट कर उड़ा दिया था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। आतंकी शोएब की एनआईए करेगी कुटाई। फरीदाबाद से आतंकी शोएब की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया।
जहां स्पेशल कोर्ट ने उसे 10 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। पहले गिरफ्तार आतंकी आमिर राशिद अली की रिमांड अवधि खत्म होने पर उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसकी 7 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली। शोएब की गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक की 7वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले 6 गिरफ्तारी हुई है। इस हमले में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था। एनआईए की टीम शोएब और आमिर को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची थी और कोर्ट के बाहर मीडिया कवरेज पर भी सख्ती बरती गई, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है और आरोपियों को जब कोर्ट से बाहर निकाला गया तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर रही। आपको बता दें कि शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय का काम करता था और फरीदाबाद के एक गांव का रहने वाला है। दिल्ली कार बम ब्लास्ट ने पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया है। जांच में सामने आया है कि इस आतंकी शोएब ने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके से पहले उमर को रहने के लिए जगह दी थी, यानी ये उसका पहरेदार बना था। उसको लॉजिस्टिक मदद भी की थी, यानी शोएब ने आतंकी उमर को धमाके से ठीक पहले अपने यहां छिपाया था, यानी ये भी एक मास्टरमाइंड है। आतंकियों पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। एनआईए ने दिल्ली धमाके में एक और कामयाबी हासिल की और आतंकी शोएब को गिरफ्तार जब किया तो लोगों को लगा कि ये निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है और इस गिरफ्तारी ने दिल्ली धमाके के आका को अलर्ट कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो या कहीं और। लेकिन शोएब की गिरफ्तारी से पहले एनआईए की टीम मुजम्मिल को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। टीम ने करीब 1.5 घंटे तक यूनिवर्सिटी परिसर में पूरी विस्तृत जांच की, उन जगहों की शिनाख्त कराई जहां उमर मरीजों का इलाज करता था। टीम ने यह भी जांचा कि वो किन स्टूडेंट्स के संपर्क में था और यूनिवर्सिटी परिसर में उसकी एक्टिविटी क्या क्या थी। एनआईए मुजम्मिल को उस स्थान पर लेकर गई जहां करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट 10 से 12 सूटकेस में भरा हुआ रखा गया था। देर रात इस जगह पर लगभग 15 से 20 मिनट तक पूछताछ की गई। टीम ने मुजम्मिल से यह जानकारी ली कि यह रासायनिक सामग्री वहां क्यों रखी गई थी, किस उद्देश्य से रखी गई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। इसके बाद एनआईए की टीम फतेहपुर स्थित उस घर में पहुंची जहां 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे बरामद किए गए थे। एनआईए ने मौके पर खड़े होकर मुजम्मिल से पूछताछ की और इतनी बड़ी संख्या मात्रा में रसायन वहां किस कारण से रखा गया था, क्यों लाया गया था, सब कुछ डिटेल में पूछा। मुजम्मिल ने बताया कि ये 50 कट्टे वो 2 बार कार में भरकर यहां लेकर आया था। इसके बाद एनआईए मुजम्मिल को फरीदाबाद से सोहना लेकर गई। सोहना मंडी में उसने 2 बीज भंडारों की पहचान कराई। मुजम्मिल ने मौके पर ही बताया कि यही वो 2 भंडार हैं जिनसे उसका संपर्क था। टीम ने यहां भी उससे डिटेल में पूछताछ की। पूरी कार्रवाई के दौरान एनआईए की टीम फरीदाबाद में करीब 2.5 से 3 घंटे और सोहना में लगभग 40 से 45 मिनट तक मुजम्मिल को तमाम लोकेशंस पर लेकर मौजूद रही। सभी स्थानों पर शिनाख्त और मौके पर पूछताछ करने के बाद टीम ने उसे वापस दिल्ली लेकर वो चली गई टीम। इस दौरान शोएब की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक बड़ी कामयाबी एनआईए को मिल गई। पूछताछ में शोएब करेगा बड़े बड़े खुलासे। अब जब शोएब न्यायिक हिरासत में है तो इसकी कुटाई तय है। ये फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। शोएब उमर और मुजम्मिल को अच्छी तरह से जानता था। ये मेवात से मरीज लेकर उमर और मुजम्मिल के पास जाता था। शोएब ने उमर को नूह में अपनी साली के यहां रुकवाया और अन्य जगहों पर उसको शरण भी दी। इसके अलावा उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया। एजेंसी जो आत्मघाती हमले की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच में जुटी है, वो अब शोएब को लेकर पूरी तरह से गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसी कई प्रदेशों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तेजी से एक्शन ले रही है ताकि हमले से जुड़े बाकी लोगों की पहचान की जा सके और जो असली मास्टरमाइंड है उस तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। एनआईए ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि घटना के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने की कोशिश जारी है और जल्द ही मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। अब जांच एजेंसी शोएब से पूछताछ कर दिल्ली लाल किला धमाके मामले की साजिश के बारे में अंदर की बात उगलवाने की कोशिश करेगी। शोएब की गिरफ्तारी से कई राज खुलने की संभावना है। आरोप सीधे हैं कि शोएब ने उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट और गाड़ी मुहैया करवाई। शोएब ही वो शख्स था जो उमर को लाल किले तक ले गया और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग इस पर एक्शन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शोएब ही वो जरिया है जो मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस ये कामयाबी कब तक हासिल करती है। तो आपको क्या लगता है, क्या शोएब वो रास्ता है
जो पुलिस को, एनआईए को दिल्ली धमाके के असली जो आका हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वहां तक पहुंचाएगा। और अगर शोएब ऐसा करता है तो ये तय मानिए कि बहुत जल्द दिल्ली धमाके के जो आका, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, या फिर वो कोई भी हो, उस तक बहुत जल्द मोदी सरकार और पीएम मोदी की पुलिस पहुंचने वाली है और उसका खात्मा तय है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।